लाहौर के एक शहर में रहील नाम का एक नौजवान रहता था। वो होशियार था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता था। उसकी माँ, अम्मा खदीजा, बहुत सब्र करने वाली और दुआ मांगने वाली औरत थी। हर वक्त अल्लाह से अपने बेटे के लिए दुआ करती थी, या अल्लाह, मेरे रहील को हिदायत दे दे। रहील जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ तो नौकरी की तलाश शुरू की। पहली नौकरी चली गई, दूसरी जगह इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। चारों तरफ से नाकामी ही मिल रही थी, लेकिन रहील हर बार अपनी माँ को ही इल्जाम देता, तुम्हारी नेगेटिव सोच और दुआओं का कोई फायदा नहीं है। वो गुस्से में कहता। अम्मा चुपचाप रहती, आंसू पोंछती, लेकिन फिर भी दुआ करती रहती। एक दिन रहील एक बहुत जरूरी इंटरव्यू के लिए जा रहा था। अम्मा ने कहा, बेटा कुछ खा के जाओ। रहील ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे देर हो रही है, हर वक्त तुम्हारे इमोशंस। मैं कुछ नहीं खा रहा और बिना कुछ खाए ही निकल गया। इंटरव्यू में वो फेल हो गया। वजह ये बताई गई, यू आर ओवर कॉन्फिडेंट एंड डिसरिस्पेक्टफुल। जब वो घर लौटा तो अम्मा दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर दुआ ही थी। रहील उस रात सो नहीं सका। उसे पहली बार अम्मा की उदासी महसूस हुई। उसे खुद पर शर्म आई। उस रात उसे एक सपना आया। एक रोशनी से भरा मकाम था जहां अम्मा दुआ कर रही थी, और एक आवाज आई, जन्नत माँ के कदमों तले है। जिसने माँ को रुलाया उसने अपनी जन्नत खो दी। सुबह उठकर रहील अम्मा के कदमों में बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, आप ही मेरी जन्नत हैं और मैंने आपको रुलाया। अम्मा रो पड़ी, लेकिन प्यार से बोली, बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती। मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए ही दुआ करती रही हूँ। उस दिन के बाद रहील बदल गया। हर वक्त अम्मा की सेवा करता, उनकी इज्जत करता और नमाजी बन गया। कुछ ही दिनों में उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, वो भी बिना इंटरव्यू के। वजह दी गई, किसी ने आपके किरदार की बहुत तारीफ की थी। कुछ ही समय में उसे प्रमोशन भी मिल गया। उसने अपना घर बनाया और अम्मा के लिए एक अलग आरामदायक कमरा तैयार किया। अब हर फैसले में अम्मा की राय लेना उसकी आदत बन